सीमाएं सुरक्षित है कि नहीं देश की? भैया सीमाएं भी सुरक्षित हैं, हमारा देश भी सुरक्षित है। कैसे सीमा हैदर अंदर आ गई? कहने का मतलब समझिए, उन्होंने कहा सीमा सुरक्षित है। भारत की सीमा नहीं, जो सीमा आई वो सुरक्षित है भारत में। आजकल की खबर कुछ पता है? तबाही आ गई पहाड़ी एरिया में। हिमाचल, चीन का बॉर्डर जितना सब बह गया, जो भी गांव बसाए थे। सीमा हैदर आ गई देश में। हमारी गांव में तो घुसा जा रहा है, मैं उसका सवाल कर रहा हूँ। आप ये कह रहे हो बाढ़ आ गई। ये कुदरत से हम थोड़ी लड़ सकते हैं, कुदरत से ये थोड़ी लड़ सकते हैं। कुदरत से कौन लड़ सकता है? असम में तो कोई लेक वाला बाढ़ तो आई हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा मिनिमम है, लेकिन दिल्ली में ज्यादा है। आप गए थे देखने? मैं रिपोर्ट्स भाई रोज देखता हूँ। मैं भी देखता हूँ। है हाँ, मेरे पास ज्यादा बाढ़ आई इस बार। देखो असम में। दिल्ली से ज्यादा नहीं आई है। और मैं बता दूं, हरियाणा में? सबसे ज्यादा बाढ़ कहाँ आई है मालूम है? हरियाणा में? सबसे ज्यादा बाढ़ आई है बिहार में। सबसे ज्यादा बाढ़ बीजेपी में आई है। भ्रष्टाचारियों में की बाढ़ पूरी की पूरी बीजेपी में घुस चुकी है। 2024 तो जिस पाकिस्तान पर ये अटैक करते हैं सर्जिकल, एक छोटा सा देश है उसमें, और लाल आंखें चीन को दिखाने। सुनिए लाल आंखें, सुनिए एक मिनट रुकिए, एक मिनट। अब हमारी से समुद्र मंथन में देवता और राक्षसों के मंथन में राहु और केतु पैदा हुए थे। अमृत पाने के लिए घुस गए थे उधर की तरफ, देवताओं की तरफ घुस गए थे और उनको मार करके राहु केतु बना दिया गया। उसी प्रकार से विपक्ष के जो राहु केतु थे वो आज की बीजेपी में घुस चुके हैं और निश्चित तौर पर बीजेपी का हश्र बुरा ही होने वाला है। गुस्सा जा रहा क्यों? आपको देखिए उठा पहले का न्यूज़ बात कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल 4 किलो 5 किलोमीटर अंदर तक आ गए, गाँव बसाए और चाइना। नहीं सुनिए मेरी बात का, मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए प्लीज, मेरी बात को कंप्लीट होने। चाइना में घुसा, उसने गाँव बसाए और उसके बाद वहाँ पर चाइनीज भाषा में नाम भी लिखे गए। हम आप फैसला नहीं कर सकते, वो प्रधानमंत्री देश चला रहे हैं, लोग अपना घर नहीं चला पा रहे हैं। पहले एक आदमी कमाता था, 10 आदमी खाते थे। देश में एक ही प्रधानमंत्री हुए क्या? मोदी जी की सरकार, बीजेपी सरकार ने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ केयर फंड बना लिया एक, उसमें कौन है पता ही नहीं है। और उसको सिप्ला जब उनको दवा वो देती है, चंदा देती है, सुबेरे वो चंदा देती है और शाम को लाखों रुपए की दवाइयों, करोड़ों रुपए की दवाइयों की सप्लाई का वो मिल जाता है, ठेका मिल जाता है उसको। वैक्सीन सप्लाई का ठेका मिल जाता है। इसे हम क्या कहें, ये घूस कहें या चंदा? चेहरे पे लिखा नहीं है कि तुम मक्कार हो, कि तुम गद्दार हो, कि तुम उठाए गिरो, तुम लहवार हो। विश्वास पे हिंदुस्तान चल रहा है। राजनीति एक धंधा था, कानून हमारा अंधा था और भाड़ में गांधी का बलिदान था। और राम भरोसे हिंदुस्तान था। कुछ पढ़े नहीं हो, कुछ पढ़े ही नहीं हो, कुछ जानते ही नहीं हो। जब गांधी के बारे में तुम ऐसे कर रहे हो, अभी क्या कहो? गांधी का बलिदान भाड़ में गया। सीमाएं सुरक्षित है कि नहीं? देश की सीमाएं सुरक्षित कैसे हैं? देश की सीमाएं सुरक्षित तो आए दिन जो ये कहते हैं नहीं, आए दिन धर्मांतरण रुका है कि अब आए दिन उसी तरह चलता है जैसा पहले चलता। सीमाएं सुरक्षित है कि नहीं देश की? भैया सीमाएं भी सुरक्षित हैं, हमारा देश भी सुरक्षित है। कैसे सीमा हैदर अंदर आ गई? मोहब्बत है तो मोहब्बत है। अब मोहब्बत में वो बेचारा लोगों ने उसकी मदद कर दी होगी। लोगों ने कौन लोग थे? कौन लोग? पंडित जी हमारे। अरे आपका कहने का मतलब समझिए, उन्होंने कहा सीमा सुरक्षित है। भारत की सीमा नहीं, जो सीमा आई वो सुरक्षित है भारत में। सीमा कभी सुरक्षित थी ही नहीं। जो कहे अगर सुरक्षित होती तो जिस पाकिस्तान पर ये अटैक करते हैं सर्जिकल, एक छोटा सा देश है उसमें, और लाल आंखें चीन को दिखाने। सुनिए लाल आंखें, सुनिए एक मिनट रुकिए, एक मिनट। अब हमारी बात को सुनिए, एक मिनट, मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए। चीन घुसता है आपके अंदर और कई किलोमीटर तक गांव बसा देता है और चीनी भाषाओं में उस जगह का नाम कर देता है। तब आप कहाँ होते हो ये बताइए। सीमाएं देश की सुरक्षित हैं कि नहीं है? देखिए, नज़रियों से अगर देखा जाए तो नहीं है। पहले भी नहीं थी, और अभी जो ये कंट्रोवर्सी हो गई इसको लेके तो और भी ज़्यादा दिक्कत है। नहीं है सुरक्षित। हाँ, सुरक्षित नहीं है, लेकिन ये है कि जन सामान्य का आदान प्रदान, क्या कहते हैं, चीन नहीं घुसा जा रहा, चीन नहीं घुसा जा रहा क्यों? आपको देखिए उठा पहले का न्यूज़ बात कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल 4 किलो 5 किलोमीटर अंदर तक आ गए, गाँव बसाए और चाइना। नहीं सुनिए मेरी बात का, मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए प्लीज, मेरी बात को कंप्लीट होने। चाइना में घुसा, उसने गाँव बसाए और उसके बाद वहाँ पर चाइनीज भाषा में नाम भी लिखे गए। आजकल की खबर कुछ पता है? तबाही आ गई पहाड़ी एरिया में। हिमाचल, चीन का बॉर्डर जितना सब बह गया, जो भी गांव बसाए थे। सीमा हैदर आ गई देश में।
हमारी गांव में तो घुसा जा रहा है, मैं उसका सवाल कर रहा हूँ। आप ये कह रहे हो बाढ़ आ गई, ये कुदरत से हम थोड़ी लड़ सकते हैं, कुदरत से ये थोड़ी लड़ सकते हैं, कुदरत से कौन लड़ सकता है? आप ये अरे यार धंधा, आप मतलब की बात करो ना, वो जो घुसा आ रहा उसकी बात करोगे कि आप वो कुदरत के खेल को कर, अरे कुदरत के खेल को सुरक्षित है कि नहीं? कुदरत भी सरकार के साथ है। भी सरकार के साथ है। तो क्या हुआ उत्तराखंड में? उत्तराखंड में क्या हुआ? हिमाचल में ज्यादा उत्तराखंड में क्या हुआ? सही कहा इन्होंने, कुदरत भी सरकार के साथ है। जिस तरीके से सरकार 9 साल में अत्याचार कर रही है जनता के साथ, कुदरत भी हम लोगों के साथ अत्याचार कर रहा है। मैं तो इनका शुक्रिया अदा करूंगा। मैं तो क्या कर रही थी कांग्रेस? दिल्ली में देख लीजिए, हर जगह सीमाएं सुरक्षित है कि नहीं? हर जगह लेक बना हुआ है, ठीक है। असम में आसाम में तो कोई लेक वाला बाढ़ तो आई हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा मिनिमम है, लेकिन दिल्ली में ज्यादा है। आप गए थे देखने? मैं रिपोर्ट्स भाई रोज देखता हूँ, मैं भी देखता अपडेट्स है। हाँ, मेरे पास ज्यादा बाढ़ आई इस बार? देखो आसाम में? दिल्ली से ज्यादा नहीं आई है। और मैं बता दूं, हरियाणा में? सबसे ज्यादा बाढ़ कहाँ आई है मालूम है? हरियाणा में? सबसे ज्यादा बाढ़ आई है बिहार में। सबसे ज्यादा बाढ़ बीजेपी में आई है। भ्रष्टाचारियों में की बाढ़ पूरी की पूरी बीजेपी में घुस चुकी है। 2024 से पहले जिस प्रकार से समुद्र मंथन विपक्ष में चले जाएंगे। जिस प्रकार से समुद्र मंथन में देवता और राक्षसों के मंथन में राहु और केतु पैदा हुए थे, अमृत पाने के लिए घुस गए थे उधर की तरफ, देवताओं की तरफ घुस गए थे और उनको मार करके राहु केतु बना दिया गया। उसी प्रकार से विपक्ष के जो राहु केतु थे वो आज की बीजेपी में घुस चुके हैं और निश्चित तौर पर बीजेपी का हश्र बुरा ही होने वाला है। भाई देखो, मैं तो उस पार्टी से हूँ नहीं, तो मैं ना किसी का पक्ष ले सकता ना किसी का विपक्ष, सीधी सी बात है। जितने राहु केतु दलित दूर थे सबको मोदी जी ने कर दिया साफ। अपने में कलिया साहब अपने में कर लिया क्या? अजीत पवार को भी अपने में कर लिया। अपने में क्या कर लिया भैया? जब सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए। आसाम के मुख्यमंत्री कानून बना है। आसाम के मुख्यमंत्री क्या आरोप था कि नहीं? जज फैसला करता है, हम आप फैसला नहीं कर सकते। वो प्रधानमंत्री देश चला रहे हैं, लोग अपना घर नहीं चला पा रहे हैं। पहले एक आदमी कमाता था, 10 आदमी खाते थे। तो देश में एक ही आज प्रधानमंत्री हुए क्या? मिलकर कमा रहा है, पूरा पड़ रहा है। क्यों नहीं पूरा पड़ रहा है? देश में एक ही प्रधानमंत्री हुए क्या? उसके पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ। आदमी अपने सब चूर है आज के जमाने में। देखिए, बहुत कमियां इस सरकारों में हैं। सरकार कैसे बेईमानी करती है इसका एक जीता जागता उदाहरण मैं दे रहा हूं। कोविड काल में तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों ने पैसे दिए, जैसे सिप्ला ने कई हजार करोड़ दिया, बताया गया कि डोनेट किया गया। उसने प्राइम मिनिस्टर केयर रिलीफ फंड में दिया। जब हमारे देश में नेशनल प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है, जिसमें ये कानून है कि सत्ता पक्ष का होते हुए विपक्ष का भी ज्वाइंट हस्ताक्षर होगा तभी कोई कार्य हो पाएगा। मोदी जी के सरकार, बीजेपी सरकार ने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ केयर फंड बना लिया एक। उसमें कौन है पता ही नहीं है, और उसको सिप्ला जब उनको दवा वो देती है, चंदा देती है, सुबेरे वो चंदा देती है और शाम को लाखों रुपए की दवाइयों, करोड़ों रुपए की दवाइयों की सप्लाई का वो मिल जाता है, ठेका मिल जाता है उसको। वैक्सीन सप्लाई का ठेका मिल जाता है। इसे हम क्या कहें, ये घूस कहें या चंदा? घूस कहें कि चंदा? भैया देखो, ऐसा है, साथ तो नहीं है रामराज की। किसी के चेहरे पे लिखा नहीं है कि तुम मक्कार हो, कि तुम गद्दार हो, कि तुम उठाए गिरो, तुम लहवार हो। विश्वास पे हिंदुस्तान चल रहा है। राजनीति एक धंधा था, कानून हमारा अंधा था, और भाड़ में गांधी का बलिदान था। और राम भरोसे हिंदुस्तान कुछ पढ़े नहीं हो, कुछ पढ़े ही नहीं हो, कुछ जानते ही नहीं हो। जब गांधी के बारे में तुम ऐसा कर रहे हो, अभी क्या कहो? गांधी का बलिदान भाड़ में गया। यही कह रहा है आदमी आजकल। गांधीगिरी कौन मान रहा है? अब ये किसी बे कह दो तो मारना चालू कर देगा। है किसी के अंदर गांधीगिरी? गांधीगिरी तो है नहीं तुम्हारे अंदर? है, हमारे अंदर गांधीगिरी है। हम गांधी जी को मानते हैं। मानते हो आप? इसलिए कह रहे कि ये समाज है, ये समाज गांधी को भी नहीं मान रही है। जिन्होंने राम कहा था, गांधी जी का क्या माला पहना है? गांधी जी का, अरे गांधी जी के ऊपर तो खड़े होकर हम अपने आप का आत्मदाह करके फूंक लिया था। गांधी जी नहीं कहते फूकने के लिए। भैया क्या करे, जब हमको लोकपाल बिल पारित करना था, देश सुरक्षित के मांग करना था। दो पक्ष हैं। ये ऐसे सरकार है, इसको एक पीछे पर गोली दे देनी चाहिए, और ये मत की गोली अगली बार दी जाएगी 2024 को, जो लाइलाज बीमारी हो चुकी है, ये बेरोजगारी पर, शिक्षा पर। सीमाएं देश की सुरक्षित है कि नहीं है? क्योंकि कोई नहीं समझ न पाए कि जो नहीं, देश की सीमाएं सुरक्षित है कि नहीं? देश की सीमाएं सुरक्षित कैसे हैं? देश की सीमाएं सुरक्षित तो आए दिन जो ये कहते हैं नहीं, आए दिन धर्मांतरण रुका है कि अब आए दिन उसी तरह चलता है जैसा पहले चलता था। जैसे पहले चलता था। आइए और भी लोगों से पूछ लेते हैं। अरे भाग जा रहे हैं, इधर आइए भैया। देश की सीमाएं सुरक्षित हैं कि नहीं? बिल्कुल सुरक्षित है। सीमा हैदर कैसे आ गई देश में?
वो तो कुछ अब कुछ राजनीतिक कारण हो, कुछ मतलब कुछ इंटेलिजेंस का कुछ भी जो फिल्म मैं कुछ कह नहीं सकता इसमें। अभी आप क्या सुरक्षित है, अब कह रहे कुछ कह नहीं सकते। नहीं सुरक्षित है, देश की सीमाएं सुरक्षित है। कैसे सीमा है अंदर? बात पे हम नहीं बता सकते। तो आपको क्या लगता है, देश की सीमाएं सुरक्षित है कि नहीं है? कमेंट करके बताइएगा। और भी तमाम मुद्दों पे बात करेंगे, तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नमस्कार।